पहले ये बना, इसके 100 साल बाद ताजमहल बना। 1569 में महारानी जोधाबाई से सलीम का जन्म हुआ था। यतीम, मुगल आजम, लाल पत्थर, कच्चे धागे, हीर रांझा जैसी मूवियों का यहाँ पर शूटिंग हो चुका है। ये पत्थर का कूलर देखेंगे अभी आप लोग, क्योंकि ये पत्थर का कूलर अकबर बादशाह द्वारा बनाया गया था। अनारकली की गुफा अभी हम लोग देखने जाएंगे, क्योंकि अनारकली को फतेहपुर सीकरी के अंदर चुनवाने का ऐलान किया था बादशाह अकबर द्वारा। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं एस मरीनर। अभी मैं हूँ फतेहपुर सीकरी में और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दरगाह है। और ये दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के जो पोते साहब थे उनका दरगाह है। और यहाँ पर मैं विज़िट करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा। और मेरे साथ है भाई साहब। भाई नाम? मेरा नाम नौशाद अली है। नौशाद अली भाई मेरे साथ हैं। ये पूरा डिटेल में मुझे यहाँ के बारे में बताएंगे और आपको भी बताएंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में पूरा डिटेल में। अच्छा देखिए, फतेहपुर सीकरी के अंदर जो अभी आप घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर पहले कोई किला वगैरह नहीं था। यहाँ पर सबसे पहले जो था, शेख सलीम चिश्ती बाबा की एक झोंपड़ी थी, जो बाबा यहाँ पर रहते थे। बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थी, तीनों से कोई औलाद नहीं थी। बादशाह अकबर औलाद की खातिर बहुत परेशान थे और अकबर बादशाह की औलाद नहीं होती थी। अकबर बादशाह को अचानक एक रात सपना आया था और सपने में मालूम हुआ था कि फतेहपुर सीकरी में एक बाबा रहते हैं जो सूफी संत है। सूफी संत उनको कहा जाता है जो सभी धर्मों का पालन करते हैं। अकबर बादशाह को ये सपना आया था कि वहाँ जाइए और वहाँ से आपको औलाद के लिए आशीर्वाद मिलेगा और दुआएं करेंगे, जब जाके आपको औलाद मिलेगी। अकबर बादशाह ये देखकर सपना नंगे सिर नंगे पांव पैदल आए दिल्ली से फतेहपुर सीकरी तक। धन दौलत की कमी नहीं थी, बादशाह अकबर के पास में औलाद नहीं थी, सबसे बड़ी संतान की कमी थी, इसलिए मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। तो पैदल जब आए बादशाह अकबर, तो आने के बाद बाबा के पास गए झोंपड़ी में और बाबा से कहा कि बाबा आप हमें औलाद के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारे कोई औलाद संतान नहीं होती। बाबा से कहा, बाबा जितनी धन दौलत आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे, आप हमें धन दौलत से कमी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, औलाद के लिए आशीर्वाद दो। ये सुनकर बाबा नाराज हुए थे, क्योंकि जो फकीर इंसान होते हैं वो पैसे नहीं मांगते दुआ के बदले। इसलिए बादशाह अकबर से कहा था कि अकबर बादशाह तुम यहाँ से अजमेर जाओ, वहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, वो आपको औलाद के लिए आशीर्वाद देंगे। अकबर बादशाह वहाँ पर जब गए तो वहाँ से एक सपना हुआ कि औलाद अगर मिलेगी फतेहपुर सीकरी से मिलेगी, वरना दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी। बाद में अकबर बादशाह दूसरी बार जब यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में आए तो बाबा के कदमों में गिरकर बोलने लगे, बाबा आप हमें औलाद के लिए आशीर्वाद दीजिए और दुआएं कीजिए, क्योंकि हमारे औलाद नहीं होती है। हम बादशाह होकर अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम जनता और आम प्रजा के लिए क्या करेंगे। ये सुनकर बाबा ने एक शर्त रखी बादशाह अकबर से, और शर्त ये थी कि जो भी आपको औलाद मिले बादशाह अकबर, वो मेरे नाम के ऊपर नाम रखना है। जो शर्त अकबर बादशाह को मंजूर हुई और महारानी जोधाबाई से कहा जाइए औलाद होगी, मेरे नाम के ऊपर नाम रखना। बाबा की दुआओं से और आशीर्वाद से अकबर बादशाह को फतेहपुर सीकरी से औलाद मिली थी, जिस औलाद का नाम रखा गया पहला नाम सलीम, बाद में रखा गया जहांगीर, जहां का बादशाह बड़े होने पर। 30 अगस्त 1569 में महारानी जोधाबाई से सलीम का जन्म हुआ था। कौन से महल के अंदर हुआ था वो बिल्डिंग आपको बताएंगे बाद में। तब से लेकर आज तक इस फेमस दरगाह पे आते हैं, क्योंकि बादशाह अकबर ने अपनी औलाद की खुशी में ये बिल्डिंग बनवाई थी, जो अभी आप घूमेंगे मेरे साथ में। इस बिल्डिंग को 12 साल लगी थी बनने में। 1570 में स्टार्ट हुआ था और 1582 में कंप्लीट। 12 साल में जब ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई थी तो हजरत शेख सलीम चिश्ती साहब की यहाँ पर वारगा बनवाई गई, दरगाह बनाई गई, मज़ार बनवाई गई, जहाँ पर 3 साइड में मुबारक जालियाँ हैं, धागा बांधते हैं। मुरादों का धागा जो भी करते हैं अपने दिल में रखते हैं, किसी को कोई बताता नहीं है। मुराद जब पूरी हो जाती है ना, जहाँ रहते हैं खाना बांटते हैं और यहाँ लौट कर आना नहीं पड़ता है। अभी चलेंगे आगे, सुरंग देखेंगे अनारकली की, जहाँ मुगल आजम फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ठीक है चलो देखिए। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि क्या करना है कि यहाँ पर 84 रूम्स हैं और 84 रूम्स के अंदर स्कूल चला करता था, जिसको मदरसा भी कहा जाता था। बादशाह अकबर के ज़माने में यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। जब बादशाह अकबर आए थे तो एक स्कूल खुलवाया, जो गाँव के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अभी इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, कोई खोलता नहीं है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस इलाका है। इस वजह से जो स्कूल विद्यालय वगैरह हैं वो फतेहपुर सीकरी में बहुत हो चुके हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, ये है
कब्र, सारी ये कब्रिस्तान है, शाही कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। बादशाह अकबर के ज़माने का ये कब्रिस्तान है। अकबर बादशाह के टाइम के बाद में यहाँ पर कब्र बनना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती बाबा के जो साथ में यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये उन लोगों की कब्रें हैं। अनारकली की गुफा अभी हम लोग देखने जाएंगे, क्योंकि अनारकली को फतेहपुर सीकरी के अंदर चुनवाने का ऐलान किया था बादशाह अकबर द्वारा। आइए, अच्छा ये है अनारकली की गुफा। अनारकली की गुफा इसलिए कहा जाता है, ये एक्चुअल में अकबर बादशाह के सीक्रेट रास्ते होते थे, जो अकबर बादशाह यहाँ से युद्ध के दौरान कोई फाइट वगैरह हो तो यूज़ हो सके, लेकिन अकबर बादशाह ने अपने लिए कभी यूज़ नहीं करे इस रास्ते को। इस रास्ते को अनारकली से जिंदा चुनवाया गया, क्योंकि अनारकली सलीम से प्यार करती थी, बादशाह अकबर के लड़के से, इसलिए अनारकली को अकबर बादशाह ने यहाँ जिंदा चुनवाने का फैसला लिया था। लेकिन यहाँ से अनारकली को भेज दिया गया था आगरा किला में, क्योंकि ये फोर्ट आगरा किला के अंदर खुलती है सुरंग। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इसको कोई खोलता नहीं है। ठीक है, सामने कूलर देखेंगे आप, ये पत्थर का कूलर देखेंगे अभी आप लोग, क्योंकि ये पत्थर का कूलर अकबर बादशाह द्वारा बनाया गया था। ये कूलर एक पत्थर का कूलर है जो अंदर से पूरा खाली है, और ऐसी एक खिड़की बनी हुई है, जैसे नीचे आपसे हम देख रहे हैं ऐसी एक खिड़की बनी हुई है, और टकरा कर हवा आती है बादशाह अकबर के ज़माने की। बादशाह अकबर के ज़माने में पहले यहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं थी, ना ही कोई कूलर पंखे एसी थे, इस वजह से बादशाह अकबर ने पूरा अंदर से खाली बनाकर एक एक कूलर बनवाया और दो उस साइड में बनाए। इन कूलरों के अंदर बादशाह अकबर की रानी जो हुआ करती थी वो यहाँ पर हवा खाती थी। गवर्नमेंट द्वारा ये यहाँ पर अभी भी चालू है, और ये जो कब्र बनी हुई है ये सभी कब्र सलीम चिश्ती बाबा के परिवार के लोगों की हैं, जो कि बाद में बनाई गई हैं। पहले कोई भी कब्र नहीं थी। ये एक शाही कब्रिस्तान है, इस सेंटर में पूरे में कब्रिस्तान है। इससे अब हम निकलने वाले हैं कब्रिस्तान से बाहर। सामने देखिए आप लोगों को सामने रेड और वाइट वाला जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले वो बिल्डिंग बनी थी बादशाह अकबर द्वारा। जहाँ सलीम का जन्म हुआ था अकबर बादशाह के लड़के का। बाद में अकबर बादशाह ने ये बिल्डिंग बनवाई जो अभी आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं। अकबर बादशाह ने ये अपनी औलाद की खुशी में बनवाया था, जहाँ पर पानी की बेहद कमी थी। पानी की कमी होने की वजह से अकबर बादशाह ने यहाँ से छोड़ा और रहने गए आगरा। आगरा फोर्ट से यहाँ पर आते थे, हर फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, चादर चढ़ा के वापस हो जाते थे। बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से छोड़ा था, और फतेहपुर सीकरी पहली राजधानी थी अकबर बादशाह की, जो मुगलों के बाद में दिल्ली के बाद में फतेहपुर सीकरी बनाई गई। पानी की कमी की वजह से अकबर बादशाह ने इसको राजधानी को बदल करके आगरा कर दिया था। और फतेहपुर सीकरी का वही महल जो है सबसे पहला देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम करके, देखिए आप, वो अभी क्लोज कर दिया है गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर जाते नहीं है लोग, क्योंकि वो आउट एरिया में आ गया है बिल्डिंग, इस वजह से दूर से देखी जाती है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज दिखाएंगे। अकबर बादशाह का एक फेवरेट हाथी की कब्र, जिसका नाम था हिरन। हाथी था अकबर बादशाह का फेवरेट। मैं इसलिए फेवरेट हाथी बता रहा हूँ क्योंकि वो फैसले क्या करता था, गुनाहगार को पैर रखकर दबा देता था और बेगुनाहों को छोड़ देता था। अकबर बादशाह के हाथी की कब्र वो सामने बनवाई। अकबर बादशाह का जब हाथी मर गया, वो कांटे वाले जो मीनार हैं, कांटे कांटे से बाहर निकल रहे हैं, एक टावर है जिसके नीचे बादशाह अकबर के हाथी की कब्र है। हाथी फैसले किया करता था गुनाहगार को पैर रखकर दबा देना और बेगुनाहों को छोड़ देना। इसलिए हाथी की नेचुरल मौत के बाद में अकबर बादशाह ने हाथी की कब्र बनवाई और 80 फीट का टावर खड़ा करा, जिसको बोला जाता है एलिफेंट टावर। नीचे में अकबर बादशाह के ज़माने के जितने भी खंडर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बादशाह अकबर के ज़माने के एक टकसाल हैं, जहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे बादशाह अकबर द्वारा। और पूरा एक घना मैदान देख रहे हैं जहाँ पर आज खेती-बाड़ी कर रहे हैं लोग। बादशाह अकबर के ज़माने में ये एक आर्टिफिशियल मोती झील था। ये मोती झील सूख गया, किसान लोग अपने यहाँ खेती-बाड़ी करते हैं। आर्टिफिशियल मोती झील बनाने का कारण ये था क्योंकि यहाँ पानी की बेहद कमी थी। जब वो सूख गया था तो बादशाह अकबर आगरा रहने लगे। सामने जो है छोटे छोटे हॉल, ये कबूतरों के घर हैं, पिजन पोस्ट ऑफिस जिनको कहा जाता है। बादशाह अकबर के ज़माने में इनके अंदर कबूतर रहते थे जो कि चिट्ठी लेकर जाते थे, चिट्ठी लेकर आया करते थे। कबूतरों को ट्रेन जहाँ किया जाता था वो ये जगह है जहाँ पिजन पोस्ट ऑफिस जिस जगह को बोला जाता है। यहाँ मशाल लगाई जाती हैं उस ज़माने के अंदर, क्योंकि रोशनी वगैरह होती नहीं थी, मशाल से लाइटिंग होती थी पूरे में। शेख सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह अभी आप अंदर से देखेंगे, वहाँ हर साल के साल बाबा का फेस्टिवल भी होता है। बड़े धूमधाम से यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। 20 में रमज़ान से
स्टार्ट होता है और ईद के 10 दिन तक चलता है। इंटरनेशनल मेला लगता है परमिशन लेकर, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी सामान कुछ भी बेचना गैर कानूनी है। अभी आप लोग मेरे साथ चलेंगे देखने के लिए जमा मस्जिद। जमा मस्जिद अकबर बादशाह ने बनवाई थी ये वाली। वैसे पूरे इंडिया के अंदर 3 जमा मस्जिद हैं जो मुगलों द्वारा बनवाई गई थी, जिसमें से एक मस्जिद ये वाली है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ये मस्जिद बादशाह अकबर ने इसलिए बनवाई थी कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ सके। अकबर बादशाह आगरा फोर्ट से यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। फ्राइडे मॉस्क इस जमा मस्जिद का नाम दिया था। उस ज़माने के अंदर जुमे की नमाज़ होती थी फ्राइडे की, और अभी यहाँ पर आबादी होने के कारण 5 वक्त का नमाज़ होती है जो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। मस्जिद की हाइट यहाँ से लेकर वहाँ तक 6 दरवाजे हैं। 6 दरवाजे छोटे बड़े लगते हैं देखने में, दरवाजे की जो हाइट है वो सेम है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। नीचे से देखने पे आपको दरवाजे छोटे बड़े लगते हैं। काफ़ी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ, इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं। परदेश मूवी का यहाँ शूटिंग हुआ जो शाहरुख खान का, यतीम, मुगल आजम, लाल पत्थर, कच्चे धागे, हीर रांझा जैसी मूवियों का यहाँ पर शूटिंग हो चुका है, और आज भी यहाँ पर शूटिंग के लिए लोग बाग आते रहते हैं। आइए मस्जिद का मेन पार्ट देखिए। अभी मैं आपको बता दूं, बादशाही दरवाजे से हम लोगों ने एंट्री की थी, जिस दरवाजे से बादशाह अकबर इस दरगाह में आया करते थे। अकबर बादशाह यहाँ पर इस जगह पर नमाज़ पढ़ते थे सबसे आगे, और जो भी पीछे आम व्यक्ति होते थे वो उनके पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके अलावा यहाँ पर इमामत भी अकबर बादशाह कर चुके हैं। अकबर बादशाह के बाद में यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होना स्टार्ट हुई, जो कि आबादी होने के कारण हुई। इस मस्जिद की जो हाइट है ऊपर से लेकर यहाँ तक गोलाई के अंदर है 80 फीट का, और ये नेट लगाया गया जाल इसलिए लगाया गया कि बादशाह अकबर के ज़माने में यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में 450 साल से भी ज़्यादा इस इमारत को बने हुए हो चुका है। बाद में सरकार द्वारा ये जाल यहाँ पर लगाया गया कि कोई पत्थर वगैरह न गिर जाए ऊपर से। टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और 5 वक्त की नमाज़ होती है, इसलिए। ये जो लैंप दिखाई दे रहा है आपको, बादशाह अकबर के ज़माने में ये लैंप सोने का लैंप था जहाँ पर चिराग जला करता था। बादशाह अकबर के बाद में अंग्रेज़ लोगों की लूट में ये हटा दिया गया, तांबे पीतल का यहाँ पर लगा दिया गया। अभी मैं आपको यहाँ का फेमस दरवाज़ा दिखाऊंगा जो कि एक वर्ल्ड फेमस दरवाज़ा है, जिस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए वहाँ पर आप लोगों को लेके चलते हैं। ये डिज़ाइन मुगल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर सेम दिल्ली की जमा मस्जिद वाला दिया गया है। आप देखना जमा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी का किला जो दिल्ली की जमा मस्जिद पे एकदम मैच होता है। ये आर्किटेक्चर मुगल डिज़ाइन कहते हैं इसको, मुगल डिज़ाइन का नाम ही दिया गया है इसको। और बुलंद दरवाजे पर और भी नक्काशी हो रही है जो आपको दिखाया है। ये बुलंद दरवाजे का बैकग्राउंड है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। मेन फेस जो है बाहर है इसका, जो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। बुलंद दरवाज़ा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ल्ड फेमस दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई ऊपर से लेकर यहाँ तक 134 फीट की है, और ऊपर से लेकर नीचे रोड तक 176 फीट की है। इसकी जो आर्च है वो 90 फीट का है, 90 फीट का, और 3 साइड में अरबी की आयतें लिख रही हैं जो सेम ताजमहल पर है। ताजमहल से 100 साल पहले की ये जगह बनी हुई है। पहले ये बना, इसके 100 साल बाद ताजमहल बना। यहाँ पर जो आप हम लोग खड़े हैं ये अंदर से पूरा खाली है, एम्प्टी। पिलरों के ऊपर सपोर्ट है, अंदर पिलरों की सपोर्ट से ये 52 सीढ़ियाँ बनाई गई। 52 सीढ़ियाँ पूरी खाली हैं, और ये न्यू सिटी फतेहपुर का है जो बादशाह अकबर ने बाद में बसाया था। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये दिखाइए नीचे जो बच्चे खेल रहे हैं ना ब्लैक बैलेडॉम जूम करके, ये बादशाह अकबर के ज़माने के हमाम है, शाही हमाम जिनको कहा जाता है। अकबर बादशाह का कहना था जो भी यहाँ पर आएगा दरगाह पर पहले स्नान करेगा, बाद में दरगाह में एंटर करेगा। इस कुएं का पानी सूख गया है, जो भी अभी अंदर जाते हैं हाथ धोकर सर ढके और वजू वगैरह बनाकर अंदर जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी दोबारा वापस मैं आपको इस जगह का आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी का। इसके बाद में आप एक और महल देखोगे, दूसरी बिल्डिंग देखोगे फतेहपुर सीकरी की, जो कि भैया खुद आपको बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ तक ही आप लोगों को सहमत बता सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा आखिरी पॉइंट यह है कि फतेहपुर सीकरी द्वारा बनाया गया, जिसमें कि एक पानी का कुआं भी था। पानी का कुआं अकबर बादशाह ने इसलिए बनवाया था कि यहाँ पर बेहद पानी की कमी हुआ करती थी,
और यहाँ जो लोग आया करते थे वो पानी को पी सकें, इसलिए बादशाह अकबर ने एक कुआं बनवाया था। वो ये कुआं है जो 30 फीट गहरा है अंदर से। इस कुएं में जो पानी कलेक्ट होता है, जमा जो होता है, वो कुएं में पानी आता है सामने से दरगाह पे से, हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि छत का पानी इसके अंदर आता है अंडरग्राउंड होकर के। सामने आप एक बार छत दिखाएंगे, छत का पानी पिलरों द्वारा, पाइप द्वारा अंडरग्राउंड यहाँ तक पानी आता है, जिसको पानी को निकाल कर लोगों को पिलाया जाता है। और आज भी जिसका मन करता है वो यहाँ पानी पीता है। अभी भी है पानी इसके अंदर भरा रहता है। और इसके अलावा चारों साइड में आप घुमाइए कैमरे को, क्योंकि यहाँ कैमरे के अलावा यहाँ पे जो बने हुए हैं ना छतरियाँ, ये छतरियाँ बादशाह अकबर के ज़माने की बनी हुई है, जिनके अंदर मशालें लगाई जाती थी। मशाल लगा करके यहाँ पर रोशनी होती थी। उस ज़माने में लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था, इस वजह से यहाँ लगाया गया। और ये था फतेहपुर सीकरी जो भी आपने देखा। इसके अलावा आप दूसरा पार्ट यहाँ देखने जाएंगे फतेहपुर सीकरी का। तो ठीक, अच्छा लगा हो तो बताइए, आप मुझे कमेंट वगैरह कीजिएगा। तो गाइस जैसे कि आपने सुना, भाई ने पूरा डिटेल में अच्छे से बताया, ज़ियारत भी कराया दरगाह शरीफ में लेके जाके। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा तो हो गया है। और जैसा भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।